हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को आने वाले समय में होली की शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों आज हमने एक चैप्टर उठाया इतिहास में। वो चैप्टर है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और विवाह संस्कार। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन चैप्टर है दोस्तों महिलाओं की स्थिति और विवाह पर। इसी पर हमें एक कथन याद आता है दोस्तों। कहता कि आओ हम सब मिलकर करें महिलाओं का सम्मान, दे उन्हें हर जगह सुरक्षा, बढ़ाएं जग में नाम। तो महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं की स्थिति पर ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दोस्तों क्या थी, और इसी को जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो महिलाओं की स्थिति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या थी। तो इन पॉइंट को आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और विवाह क्या होता है, संस्कार क्या होता है, तो आज हम दोस्तों इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग को उठाते हैं अपने पॉइंट को। कहता है ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक, क्यों कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की आराधना की गई है। जैसे अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों तो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। तो मातृ देवी मूर्ति मतलब एक शक्ति, मातृशक्ति, यानी उस समय महिलाओं को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब जब हम ऋग वैदिक काल में आते हैं तो ऋग वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेटर थी, बहुत अच्छी थी। बराबर का अधिकार दिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, उपनयन संस्कार के क्षेत्र में। जो लड़कों को था वही लड़कियों को भी सम्मान था। तो आज हम दोस्तों इसी पॉइंट पे चलते हैं। देखिए पहला हमारा पॉइंट आता है कि सामाजिक स्थिति में महिलाओं को सम्मानपूर्वक स्थान था। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था पूरी थी। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की रचना में, तो ऋग्वेद की जब रचना हुई तो महिलाओं ने दोस्तों अहम भूमिका अदा की। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है दोस्तों कि अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वारा, घोषा, वेदों के मंत्र उच्चारण में इन लोगों ने अहम भूमिका अदा की है दोस्तों। और अभी हमने आपसे चर्चा कर रहे थे कि पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। जैसे पुत्रों का होता था वैसे पुत्रियों का भी होता था, क्योंकि यहाँ बराबर का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम अगला आता हमारा विवाह में। तो अगर हम विवाह की बात करते हैं दोस्तों तो विवाह प्रथा की स्थापना हो चुकी थी, यानी वैदिक काल में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। देखिए यहाँ कहता है कि बहुविवाह प्रथा भी थी, यानी बहुविवाह प्रथा भी थी, परंतु एक पत्नी प्रथा भी उस समय दोस्तों विद्यमान थी। ठीक है, और ऋग्वेद में प्रेम और धन के लिए विवाह की बात कही गई है। ठीक है, विवाह में कन्याओं को अपने मत चुनने का अधिकार था। अगर हम महाभारत काल में या हम जाते रामायण काल में तो माता सीता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो माता सीता ने भी अपने माने स्वयंवर द्वारा उन्होंने अपना वर चुना था। अगर हम आगे जाते हैं महाभारत काल में जाते हैं तो उदाहरण के तौर पर द्रौपदी की अगर हम बात करते हैं तो द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था। तो इन लोगों को भी माने वर चुनने का अधिकार था। तो उसी तरह से वैदिक काल में भी महिलाओं को वर चुनने की पूरी छूट थी। ठीक है, इसके बाद अमाजु क्या कहा जाता है भाई? अमाजु देखिए क्या होता है। कहता जो कन्याएं लंबी उम्र तक या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उन्हें अमाजु कहा गया। माने ऐसे भी हमें वैदिक काल में दोस्तों
उदाहरण मिला है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वैदिक काल में कि जो लंबी उम्र तक विवाह नहीं करती या आजीवन विवाह नहीं करती थी, ऐसे महिलाओं को क्या कहा गया भाई? ऐसे महिलाओं को अमाजू कहा गया। ठीक, विवाह में कन्याओं को अपना विचार रखने का अधिकार था, विवाह विच्छेद संभव था, विधवा विवाह भी होते थे, यानी उस समय विधवा विवाह प्रथा में थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कहा था नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा क्या है भाई? जैसे हमने अभी आपसे चर्चा किया कि विधवा विवाह, तो विधवा विवाह प्रथा तो थी लेकिन नियोग प्रथा भी थी। जैसे मनु ने मनुस्मृति में एक शब्द लिखा है, मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि अगर विधवा समाज में स्तर पाना चाहती है, अगर संतानों उत्पत्ति करना चाहती है और विवाह नहीं करना चाहती है, तो ब्लड रिलेशन से शारीरिक संबंध स्थापित करके वो अपने संतान उत्पत्ति कर सकती है। तो इसी को नियोग प्रथा कहा गया। जैसे अगर हम महाभारत काल में दोस्तों चर्चा करते हैं तो महाभारत काल में ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं कि नियोग प्रथा द्वारा संतानों उत्पत्ति के उदाहरण मिलते हैं। तो नियोग प्रथा हमने यहाँ लिखा है, इसके अंतर्गत पुत्रहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। ये नारद स्मृति में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कर सकती थी, लेकिन बस एक ही कंडीशन थी कि ब्लड रिलेशन से। हाँ, अगर वो विधवा उस पुरुष से दोस्तों विवाह कर लेती है तो वो फिर विधवा पुनर्विवाह हो जाता, नियोग प्रथा नहीं होता। अगर वो विवाह नहीं करती है दोस्तों, फिर भी वो विवाह संतानों उत्पत्ति करना चाहती है तो नियोग प्रथा अपना करके संतानों उत्पत्ति कर सकती है। अब यहाँ दोस्तों आ गया बहतू क्या होता। देखिए, आज अगर हम बात करते हैं कि दहेज प्रथा, तो वैदिक काल में दहेज प्रथा नहीं थी। तो दहेज प्रथा कहते किसने भाई? तो दहेज प्रथा वह प्रथा होती है जिससे मांगा जाता है। अगर कन्या के विदाई के समय दोस्तों अगर पिता माता पिता जो उपहार स्वरूप देते हैं, वो मालूम है कि उसे दहेज की कोटि में नहीं रखा गया, उसे उपहार की कोटि में रखा गया। जो चीज़ स्वेच्छा से दे है वो उपहार में माना जाता है। अगर उसी को मांगा जाए कन्या पक्ष से तो वो दहेज में आता है दोस्तों। ठीक है, तो दहेज प्रथा उस समय नहीं थी। तो कन्या की विदाई के समय जो उपहार स्वरूप दिए जाते थे उसे क्या कहा गया है? बहतू कहा गया दोस्तों। ठीक है भाई, तो उसे बहतू कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा या प्रचलन में नहीं थी, मैंने पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। हाँ, फिर भी कुछ उदाहरण पाते हैं कि कुछ महिलाएं जो घर के अंदर रहती थी उन्हें अनिष्कासनी कहा गया। ठीक है, बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं दोस्तों, उसे अनिष्कासनी कहा गया। अब सती प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा है वहाँ दोस्तों सती प्रथा नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं गोद प्रथा। तो गोद प्रथा थी। गोद प्रथा मतलब होता है किसी बच्चे को ले लेना, पालन पोषण करना। तो ये प्रथा वैदिक काल में विद्यमान थी दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए, ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे दोस्तों परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल में अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो था कर्म पर आधारित था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया है तो यही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, तो जन्म पर आधारित हो गया। ठीक, तो अब यहाँ हम आते हैं इनकी सामाजिक स्थितियों में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ी है, भेदभाव दिखाई देने लगे। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया।
ये 4 वर्ण क्या हैं दोस्तों? देखिए, कहता है ब्राह्मण, इनका कार्य था यज्ञ करना, यज्ञ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये ब्राह्मण का कार्य था। क्षत्रिय युद्ध का नेतृत्व करता था, अर्थात सुरक्षा का जो दायित्व किया गया था दोस्तों, ये दिया गया था क्षत्रिय को। अब हम आते हैं वैश्य। तो जो वैश्य होते थे, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार करना दोस्तों इनका कार्य था। और जो शूद्र होते थे ना, ये इनका कार्य था दूसरों की सेवा करना। तो ये 4 वर्ण विभाजित किया गया था। तो ये जो उत्तर वैदिक काल का वर्ण था दोस्तों, ये अब मालूम है ये जन्म पर आधारित हो गया। लेकिन यही जब ऋग वैदिक काल में हम पीछे जाते हैं तो ये कर्म के आधार पर था। जैसे अंग ऋषि ने लिखा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों विद्या अध्ययन का कार्य करता हूँ तो मुझे ब्राह्मण कहा गया दोस्तों। और मेरे पिता एक वैश्य हैं, क्योंकि कृषि का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, तो वे वैश्य हुए। लेकिन मेरी माता एक शूद्र है, क्योंकि चौका बर्तन का कार्य करती हैं, अर्थात दूसरों की सेवा करती हैं। तो एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए लोग ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे और शूद्र भी होते थे। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आए हैं तो इनमें जटिलता बढ़ी है और वर्ण व्यवस्था की अभी किस पे आधारित हो गया है? जन्म पर। ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं उपनयन संस्कार। अब यहाँ देखिए, उपनयन संस्कार में भी भेद आ गया। उत्तर ऋग वैदिक काल में हमने बताया कि उपनयन संस्कार सबके होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों चेंज हो गया। कहता है इसका अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दिया गया, लेकिन शूद्रों को नहीं दिया गया, शूद्रों को रोक दिया गया। अब कहता है उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई, जो हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद में पुत्र जन्म की कामना की गई है, लेकिन पुत्रियों के जन्म को दुख का कारण माना गया दोस्तों। और ऋग्वेद में एक, अथर्ववेद में एक शब्द लिखा है, ठीक है, अथर्ववेद में एक शब्द लिखा है जो हम आगे अभी आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो आगे बताते हैं हम लोग। अथर्ववेद हो गया। अब आता मैत्री संहिता। तो मैत्री, एक चीज बता दें, अथर्ववेद में पुत्र जन्म की कामना की गई, लेकिन पुत्रियों के जन्म को दुख का कारण माना गया दोस्तों। मैत्राणी संहिता की अगर हम बात करते हैं तो ये स्त्री की तुलना मदिरा विष जैसे, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। इनको लोग भोग की वस्तु समझने लगे। उत्तर वैदिक काल में सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जैसा मैत्री संहिता ने लिखा है कि इनकी तुलना मदिरा विष जैसे की गई। ठीक है भाई, मदिरा विष जैसे की गई। ठीक है भाई, जैसे की गई, थोड़ा मिस्टेक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब हम आते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था यानी मानव जीवन को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। 100 वर्ष माना गया दोस्तों। 100 वर्षों को 4 भागों में बांट दिया गया, 25-25 करके। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम आता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में लोग विद्याध्ययन का कार्य करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं। जब ब्रह्मचर्य से निकलते हैं तो दोस्तों ये लोग कहाँ आते हैं? मानव का आता है गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जीवन व्यतीत करना, संतानों उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना, ये मानव जीवन का एक लक्ष्य रखा गया। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम 51 से लेके 75 तक। तो वानप्रस्थ आश्रम में मानव धीरे धीरे अपने पारिवारिक जीवन से हटना शुरू हो जाता है। और जब आता है 75 से 100 यानी संन्यास आश्रम में जब आता है
तो पूरी तरह से दोस्तों ये सन्यासी रूप धारण करके यानी मोह माया जाल से हट जाता, हट करके अपना एक सन्यासी रूप व्यतीत करता है सन्यास आश्रम में। तो ये मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम आते हैं हाँ जबालो उपनिषद में। तो जबालो उपनिषद की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो जबालो उपनिषद में इसमें 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है और पुरुषार्थ 4 माने गए। पुरुषार्थ 4 है। वो पुरुषार्थ क्या है? जैसे धर्म है, तो धर्म मतलब होता है नैतिक कर्तव्यों का समूह है दोस्तों। धर्म नैतिक कर्तव्यों का समूह माना गया। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये अर्थ हो गया, जो दैनिक जीवन की पूर्ति करना। काम हो गया काम वासना से संतानों उत्पत्ति करना, काम वासना संभोग से हो गया ये। ठीक है। अब आता हमारा मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, यानी मानव जीवन लास्ट में जब अपने अंतिम समय में पहुंचता दोस्तों तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं विवाह पर। तो विवाह पर ये कथन हमको दोस्तों याद आया, अथर्ववेद में लिखा भी है। अथर्ववेद में लिखा गया है, महिलाओं पर खासकर लिखा है, और हमने भी लिखा अथर्ववेद में देखा, लिखा है कि नर वधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू सामग्री है। तेरे सास ससुर देवर और अन्य व्यक्ति तुम्हें सामग्री समझते हुए तेरे शासन से आनंदित है। यानी तुम जिस घर में जा रही हो उस घर की एक सदस्य हो, सामग्री हो। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे शासन से खुश हैं, आनंदित हैं, आनंद हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा आ जाते हैं हम अब विवाह पर। मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के बनाए गए हैं। पहला हम उठाते हैं ब्रह्म विवाह। तो जो ब्रह्म विवाह है, आज समाज ब्रह्म विवाह को सर्वोपरि मानता है। ब्रह्म विवाह में रीति रिवाज के साथ भाई बंधु मित्र गण सबको मिला करके, सबको ले करके, अच्छा वर खोज करके अपनी कन्या का विवाह करता है। जो आज समाज में चल रहा है कि रीति रिवाज से वर खोज कर कन्या का विवाह करना, ये ब्रह्म विवाह की कोटि में आता है और इसे समाज एक अच्छे दृष्टिकोण से देखता है दोस्तों। और यही हमारे समाज की रीत है। ठीक। बाकी और जो विवाह है जैसे दैव विवाह, तो दैव विवाह की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का लोग विवाह कर देते थे। प्राचीन काल में बहुत ऐसे लोग होते थे जो अपने यहाँ पुरोहित रखते थे, जो यज्ञ विधान का कार्य करता था, काम करता था, उसे मैंने पुरोहित का काम करता था। उसके साथ ये लोग अपनी कन्या का विवाह कर देते थे उत्तर वैदिक काल में। यानी महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्ष विवाह। दोस्तों आर्ष विवाह क्या होता है? इस विवाह में लड़की का पिता वर को लड़की देने के बदले याज्ञिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए एक जोड़ी बैल और गाय प्राप्त करता। मैंने बैल लेकर के कन्या का विवाह कर देना। ठीक है भाई। तो ये हमारा आता है आर्ष विवाह में दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में वर कन्या के पिता से कन्या मांग कर शादी करता। गया कन्या के पिता के यहाँ गया, कहा बाबूजी हमें कन्या से विवाह करनी है, और कन्या मांग करके विवाह कर लेता है। तो विवाह हमारा आ गया प्रजापत्य विवाह में। इसके बाद असुर विवाह क्या होता है भाई? कन्या को बेच देना।
धन लेकर कन्या का विवाह कर देना। जैसे आज भी भारत में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं दोस्तों, है ऐसा होता है। झारखंड में अभी देखिए कुछ इलाकों में होता है, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में होता है दोस्तों। तो धन लेकर के कन्या का विवाह करना उसे असुर विवाह की कोटि में रखा गया। गंधर्व विवाह सबसे आजकल के युग में दोस्तों गंधर्व विवाह को, जो हमारे नवयुवक हैं गंधर्व विवाह को काफ़ी लाइक करते हैं, गंधर्व विवाह के तरफ भाग रहे हैं। ठीक, अब पहले क्या करते हैं कि अपना प्रेम करते, प्रेम करके इधर उधर घूमते हैं, क्या पता गंगा बैराज घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो घूमते हैं और बाद में विवाह हो जा कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ और हम अपना विचार देना चाहेंगे कि ये जो गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह है, तो प्रेम विवाह दोस्तों गलत नहीं होता, गलत नहीं है, लेकिन प्रेम विवाह को अगर हम ब्रह्म विवाह में कन्वर्ट कर दें, ब्रह्म विवाह में परिवर्तित कर दें तो गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम दोनों परिवार को राजी करके, दोनों लड़की और लड़के दोनों माता पिता को राजी करके अगर इस विवाह को करते हैं तो विवाह गलत नहीं है। लेकिन भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेना, माँ बाप को नाराज कर देना, तो ये संस्कार गलत है, ये यहाँ गलत है। और वैसे प्रेम विवाह गलत नहीं, गलत को नहीं माना जा सकता, लेकिन माता पिता के सहयोग से, उनकी राजी से विवाह करना, ये भी विवाह सही माना जाता है। ठीक है भाई, आजकल के नहीं कि गए भाग करके शादी कर लिए फिर चले आ रहे हैं, कह रहे मम्मी पापा हमने विवाह कर लिया, हमको आशीर्वाद दे दो, तो ये चीज़ गलत है। माता पिता, किसी के भी माता पिता हो, परिवार को बच्चों के प्रति उनकी एक उम्मीदें होती हैं कि हमें अपने बच्चे की शादी करनी, बड़े धूमधाम से करनी है। तो ये उम्मीदों पे आज की जो जनरेशन है, अगर हमारी वीडियो को देखते होंगे तो हम जरूर कहेंगे कि इस चीज़ को, माता पिता की उम्मीदों को पानी न फेरें। प्रेम विवाह करें लेकिन माता पिता की राय से करें, दोनों परिवार की राय से करें। ठीक है भाई, तो चलिए, तो होगा हमारा प्रेम विवाह। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं राक्षस विवाह। क्या होता है भैया? इसमें सख्त से कन्या का अपहरण कर लेना। जैसे अभी पूर्व साइड में जाइए, अभी हमने आपको उदाहरण भी दिया, तो कन्या को उठा ले जाते हैं लोग, उठा करके विवाह कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में, आज भी कहीं कहीं पाया जाता है, उठा करके विवाह करा देते हैं लोग। तो ये किसमें आता है? राक्षस विवाह में, माने जबरदस्ती किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह क्या होता है दोस्तों? पैशाच विवाह क्या होता है? इसमें वर छल बल से, जैसे आजकल बहुत से ऐसे केस आते हैं, आजकल बहुत ऐसे केस आते हैं, लड़का क्या करता है, लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है, छल बल से कर लेता है, और फिर बाद में मजबूरन में विवाह करना पड़ता है। तो छल बल करके विवाह करना दोस्तों, ये पैशाच विवाह में आता है। हमारा संस्कार ये नहीं कहता, हमारा ये संस्कार नहीं कहता है कि विवाह के पहले दोनों का संबंध हो, लेकिन आज के युग के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा नॉर्मल की बात हो गई है। तो चलिए, अब हम आ जाते हैं अंतरजातीय विवाह। तो देखिए, अंतरजातीय विवाह पर सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन दिया है, सरकार ने बहुत सारे इनाम भी रखे हैं। तो अंतरजातीय विवाह में उस समय प्रचलन में थी, और विवाह को दो कोटि में रखा गया दोस्तों। क्या रखा गया? अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग की कन्या जब निम्न वर्ग की पुरुष से विवाह करती है तो उसको कहाँ रखा गया? अनुलोम विवाह में। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता है ना दोस्तों, तो उसे रखा गया प्रतिलोम विवाह में। ठीक,
इसके बाद हम आ जाते हैं अंतरजातीय विवाह की योजनाएं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 2.5 लाख रुपए का प्रावधान दे दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए का प्रावधान दिया है और अंबेडकर फाउंडेशन के तरफ से 2013 में ये लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया दोस्तों दंपत्ति को। लेकिन इसमें ये कंडीशन रखी गई है, दलित वर्ग की कन्या से दलित वर्ग के बाहर का पुरुष यदि विवाह करता है तो उसे 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पोजीशन आती है दोस्तों कि दलित वर्ग का लड़का दलित वर्ग की कन्या से शादी करता है तो अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से उसे 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर दलित वर्ग के बाहर का लड़का शादी करता है दलित वर्ग की लड़की से तो उसे 2.5 लाख रुपए के प्रावधान रखा गया। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है संस्कार। तो संस्कार में हम कहते हैं, एक उदाहरण है, कहते लगता है संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो संस्कार कुल 16 प्रकार के हैं जिस पर हम आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा आता है गर्भाधान संस्कार। जन्म से पूर्व जब मानव माँ के गर्भ में पहुँचता है तो उसे हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, यानी जन्म से पूर्व किया जाता है। पुष्पवन संस्कार जन्म से पहले ये भी किया जाता है, पुष्पवन संस्कार। सीमातोन्नयन या जन्म से पहले गर्भ की रक्षा के लिए लोग विष्णु की प्रार्थना की जाती है। इसमें विष्णु भगवान की वो प्रार्थना करते हैं दोस्तों। जात कर्म गर्भनाल काटी जाती है, उसमें नाम कर्म नाम रखा जाता है जब बच्चे का तो उसे नामकरण कहा जाता है दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम आते हैं निष्क्रमण। तो निष्क्रमण क्या होता है? 4 सप्ताह के बाद जब बाहर तथा सूर्य का दर्शन होता है तो निष्क्रमण संस्कार की कोटि में रखा गया दोस्तों। अन्नप्राशन, जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसे अन्नप्राशन कहा गया दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब होता है मुंडन करना दोस्तों। कर्णवेद कान का छेदन करना। वादारंभ, जब माता पिता के संरक्षण में बच्चा विद्या अध्ययन की शुरुआत करता है तो उसे वादा अध्ययन कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार भी हमने आपको ऋग वैदिक काल में बताया था, उत्तर वैदिक काल में बताया था जनेऊ धारण करना। तो उपनयन संस्कार में जनेऊ का अध्ययन करना था। वेदाध्ययन, जब गुरु के समीप वेदों का अध्ययन किया जाता है तो वेदाध्ययन कहलाता है दोस्तों। ठीक। केशांत, जब 16-17 वर्ष के पहली बार दाढ़ी मूछ को बनवाया जाता है तो उसे केशांत संस्कार कहा जाता है दोस्तों। सभावर्तन, जब शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु को दान दिया जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है मालूम है? उसे कहा जाता है सभावर्तन संस्कार। सभावर्तन बोला जाता है दोस्तों। अब हम आते हैं विवाह। जब मानव पारिवारिक जीवन में व्यतीत करता है, जब मानव विवाह करता है तो विवाह कूट संस्कार में रखा गया। इसके बाद हमारा आता अंत्येष्टि। ये अंतिम समय होता है
जब मानव की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु के बाद जब इस शैया पर पहुंचता है तो पचकर्म होता है, उसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, तो हमारा आज का दोस्तों ये हमारा संस्कार रहा। फिर हम एक बार आपको अवगत करा दें कि हमारा पुराना चैनल टेक्निकल के कारण रोक दिया गया, हमने नया चैनल बनाया दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, जिससे कि और लोगों को हमारा लाभ प्राप्त हो सके। और हमारी टीम हम आप लोगों को कंपटीशन के अच्छे अच्छे मैटर, अच्छे अच्छे चीज़ें भेजते रहेंगे, जिससे कि आपका भविष्य बन सके। तो आज हमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा था, अब हमने नए सिरे से स्टार्ट किया है, तो आप लोगों का सहयोग मिला भी और आगे भी सहयोग की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम यही क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।